अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग काफ़ी दिन के बाद आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी कितने दिनों से। मुझे बुखार और कमज़ोरी और दर्द की वजह से मैं इतनी स्लो हो गई थी कि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। इतनी सीरियसली तबीयत ख़राब थी कि कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा था। 2 दिन तो मुझसे बिल्कुल भी उठा ही नहीं गया, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। लेकिन फिर जिस दिन ये मैं व्लॉग बना रही हूँ, उस दिन मैंने सोचा थोड़ी-सी हिम्मत करके उठती हूँ, तो ये थोड़ी देर मैं लेट उठी थी। 11-12 बजे का टाइम था और बस उठ के मैंने ना कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। बस मैंने दही पड़ी हुई थी क्योंकि मेरा वो जो है ना मेडिसिन्स खा-खा के स्टमक में इतना पेन हो रहा था ना और जलन-जलन जो है ना महसूस हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कुछ ठंडा खाऊँ। तो बस जी फिर मैंने जो है ना दही के अंदर चीनी हल्की-सी मिला के ना तो वो मैंने बस एम्प्टी स्टमक खाया था। उसके बाद मैं मामा के लिए और पापा के लिए चाय बना रही थी। और मुझे लगता है कि कभी-कभी ज़िंदगी रुक कर हमें ये एहसास दिलाती है कि जैसे ना हर दिन हमारे लिए नई रहमत होती है। इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिस भी हाल में हों, अल्लाह ताला का लाखों, ढेरों, करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। तो जब मैं बीमार हुई थी ना तो कसम से मुझे तो बस ये था कि मुझे पता नहीं क्या हो गया और पता नहीं दिमाग में किस तरह की सोचें और मैंने पता नहीं खुद को कैसे सँभाला इन 2 दिनों में। और अभी भी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब थोड़ी हिम्मत करती हूँ और अपना व्लॉग जो है ना वो पोस्ट कर देती हूँ, एडिट कर लेती हूँ, कुछ तो करती हूँ। रिकॉर्ड किया, फिर मैंने ये सारा कुछ और थोड़ी देर बाद मैंने नाश्ता किया। जैसे कि मैं अपने वेट गेन की जर्नी में थी और मुझे लगता है कि मुझे नज़र लग गई है। लिटरली मेरा वेट जो है 50 केजी था, मतलब 50 किलोग्राम था। लेकिन जैसे ही मैंने ये वेट गेन का जर्नी स्टार्ट किया और मैंने अपने साथ प्रॉमिस किया था कि मैंने अपना वेट जो है वो गेन करना है, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी। और मैंने इन 4 दिनों के अंदर-अंदर अपना 4 केजी जो वेट है वो गेन किया था। अनबिलीवेबल था मेरे लिए खुद। और अभी मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया था, मैंने खुद नोटिस किया था और मुझे लगता है मुझे खुद की ही नज़र लग गई थी। और बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। कि जिस तरह से मेरी तबीयत ख़राब थी ना, मुझे तो बस पता नहीं क्या लग रहा था कि क्या हो जाएगा। और इतना तेज़ मुझे बुखार था, 104 बुखार चला गया हुआ था और इतनी मेडिसिन्स खा-खा के। और मुझे डिहाइड्रेशन भी बहुत हो गई थी क्योंकि जब बुखार होता है ना तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस ये फिर मैंने वाटर कैन में जो है ना वाटर फ़िल कर लिया था। और मैंने मतलब अगर मैं वाटर कैन में पानी पीऊँ ना तो मुझे इसका एस्टिमेट रहता है कि मैंने कितना पानी पी लिया है। तो वो मैंने अभी आपको ग्लास दिखाया था, इसके अंदर 3 टू 4 ग्लास पानी के आ जाते हैं ईज़िली। तो मुझे ये होता है कि मैंने ये विदिन 2 ऑवर्स या 3 ऑवर्स जो है ना ये कंप्लीट करनी है। और ना बुखार के अंदर ना बड़ा दिल कर रहा था अब मेरा ना कुछ चटपटा खाने का, क्योंकि बुखार में इतनी चीज़ें दवाइयाँ, दलिया खा-खा के मेरा ना जो है ना कहते हैं ना मुँह नहीं खुल रहा था। तो मरियम ने मेरे लिए सैंडविचेस बनाए और इतनी इसने मेरी केयर की है। जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी मामा ने और मरियम ने इतना मतलब इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जिस तरह मेरे माइंड में जो है ना नेगेटिव थॉट्स आ रही थी, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ पे जी आज मैं बनाने लगी थी मटरों वाले चावल और उसके लिए ये मैं घी यूज़ कर रही हूँ। जो हम लोग फ्राइज़ बनाते हैं ना उसमें से अक्सर बच जाता है, तो ये फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा सबसे पहले अब मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो मटर हैं ये हमने फ्रीज़ किए होते हैं क्योंकि ये सीज़नली ना होते, तो जब कभी दिल करता है तो फिर हम लोग निकाल के तो ये बना लेते हैं। तो मेरा कुछ कुकिंग करने का दिल कर रहा था क्योंकि बुखार में मैंने अभी आपको बताया था कि दिल कर रहा था कुछ स्पाइसी सा खाऊँ। इतने दिन से कुछ अच्छा खाया ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज मटरों वाले चावल बनाती हूँ अच्छे से। और नमक मिर्च जिसमें अच्छा सा होता है ना, करारे से चावल जिसे कहते हैं, वो वाले मैंने चावल बनाने थे। तो बस मैंने उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और अभी मैंने प्याज ब्राउन करके इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है ना ये हमने बना के रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने ये पेस्ट डाल दिया था क्योंकि अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ्रेश कूटती। मैंने आपको बताया ना कि जब मेरा दिल कर रहा होता है तो तब मैं जो चीज़ें हैं वो फ्रेश यूज़ करती हूँ। और कभी-कभार जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता ना, जब मैंने क्विक काम करने होते हैं, तब मैंने इसी तरह जो चीज़ें बनी पड़ी होती हैं ना उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। और साथ में बस ये मैं मसाले डालूँगी और सिंपल से मैं मटरों वाले चावल बना लूँगी। जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना तो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने सँभाला था वो मेरी मामा और बहनों का प्यार था। इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। मामा ने मुझे हर घंटे बाद दवाई देनी होती थी, मेरे खाने-पीने का ख़्याल रखना होता था कि ये खाना है, वो खाना है। जिस तरह डॉक्टर ने बताया था वो सारा कुछ मामा ने फ़ॉलो किया। और मरियम ने मेरी इतनी सपोर्ट की। मुझे पता नहीं क्यों जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना तो मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रही थी कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा और पता नहीं सारे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये वो
पता नहीं किस तरह की अजीब-अजीब थॉट्स थी कि तो मरियम ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया। इतना मुझे हँसाती थी, मुझे पैम्पर करती थी कि कभी-कभी तो मुझे लगता था कि बीमार होके भी मैं लकी हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाले बहन-भाई, माँ-बाप मिले हैं। और मेरी आपी की शादी हो गई है जिनकी, वो भी मुझे थोड़ी-थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पूछ रही होती थी कि तुमने कुछ खाया है? तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है? इतना प्यार करने वाले जब आपके आस-पास हों तो आपकी तबीयत तो खुद ही ठीक हो जाती है। आप अंदर से एक सुकून महसूस करते हैं। आप ही दूर होके भी इतनी क्लोज़ थी कि फैमिली का प्यार सब कुछ होता है। मुझे लगता है कि जो फैमिली है ना, अगर वो सपोर्टिव हो ना, तो आप बहुत कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जब आप कभी मुश्किल में हों तो उन लोगों को ज़रूर एप्रिशिएट किया करें कि जो आपके साथ खड़े होते हैं, बगैर किसी शिकायत के। बस जी, साथ-साथ जो है मेरे चावल तैयार हो गए थे। ये एक लीमू बचा है, जो जब मैं इनको चावल जो है ना पानी ड्राई कर लेंगे तो उसके अंदर मैं ये लीमू ऐड कर दूँगी। साथ-साथ मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था और बाकी सारे काम भी कंप्लीट हो गए थे। आज का व्लॉग इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया क्योंकि व्लॉगिंग मेरा पैशन है, तो मैंने सोचा कि मुझे सारा कुछ रिकॉर्ड ज़रूर करना चाहिए। जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो बस फिर आज मैंने थोड़ी-सी हिम्मत करके व्लॉग को एडिट किया और जो है सारा कुछ जो है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी मुझे दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा और मेरे व्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर ऑब्वियसली इंसान कुछ भी नहीं है। जब लोग नहीं सपोर्ट करते तो आप लोग मुझे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज तो मेरी आवाज़ भी आप लोगों को मरीज़ों की तरह लग रही होगी, क्योंकि मुझसे आज इतना एनर्जेटिक होके बोला ही नहीं जा रहा कि मैं आप लोगों को भी एंटरटेन कर सकूं। लेकिन यार, जो भी है, मैंने आप लोगों के लिए इतनी स्ट्रगल की, उठ के इतनी मेहनत के साथ व्लॉग सारा रिकॉर्ड किया। अब आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चावल जो है रेडी हो गए हैं। चावलों का पानी जो है ये थोड़ा थोड़ा रह गया था, इसी पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा जो लीमू है इसमें स्क्वीज़ कर दिया था, ताकि जो है ना, मुझे खटास वाले थोड़े थोड़े चावल चाहिए थे। हालांकि मेरा गला भी थोड़ा सा ठीक हुआ है और मुझे इस तरह के चावल खाने का इतना दिल कर रहा था। बस जी, फिर चावलों का पानी ड्राई हो गया था और मैंने चावलों को लगा दिया था दम पे। और यहाँ पे साथ ही मामा ना दूध रख के गई थी और मुझे कह के गई थी कि बस उबलने वाला है, तुमने ध्यान रखना है। बस मैं वहाँ पे दम लगा रही थी, 2 मिनट के लिए मेरी नज़रें उधर नहीं हुई कि फटाफट उबल के बाहर आ गया, कि जैसे इसने ना प्लानिंग की हुई थी मुझे मामा से डाँट पड़वाने की। फिर मामा अंदर थी, मैंने कहा इससे पहले मामा उठ के बाहर आए, मैं फटाफट सारा जो चूल्हा है ना वो क्लीन कर देती हूँ। और अगर मामा अंदर भी बैठी हो या कोई भी और दूध उबल जाए बाहर, तो स्मेल तो अंदर तक जाती है, बल्कि चौथे मोहल्ले तक जाती है कि इनका दूध जो है वो उबल गया है। बस जी, फिर सारा जो स्टोव है वो क्लीन कर लिया था, उसके बाद चावल रेडी हो गए थे। सबने खाना खा लिया था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था थोड़ी देर तक खाऊं। तो यहाँ पे रात के 10 बज गए थे और मैं आराम से बाहर बैठ के और चावल खा रही थी और साथ साथ मैं दिखा रही थी कि मेरे चावल इतने अच्छे बने थे और इतने मज़े के स्पाइसी से चावल बने थे, बिल्कुल जैसे मैं चाह रही थी ना वैसे ही बने थे। अभी भी मेरा गला जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बार बार गले में खराश हो रही है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा ठीक तरह से। और जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मौसम ही ऐसा है कि हर तरफ इन्फेक्शन आया हुआ है। आप लोगों का गला ख़राब हो रहा है और बुखार हर तरफ, ये वाला जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो रहा है। जैसे ही मुझे बुखार हुआ, साथ ही भाभी को और भाई को भी बुखार हो गया इतना तेज़। और जब हम डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर ने ना हमें बुखार में इंजेक्शन लगा दिया। जो हमें इंजेक्शन है ना वो रिएक्ट कर गया था, इतनी बुरी हमारी हालत हुई उस इंजेक्शन से। मेरी तो स्पेशली इतनी ज़्यादा बीपी एकदम से इतना ज़्यादा डाउन हो गया था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कि वो कभी-कभी ना अल्लाह ताला हमें जो है ना ब्रेक देना चाहता है, कि हम लोग जो है रेगुलरली इतना ज़्यादा काम और अपनी ही ज़िंदगी में मगन होते हैं, अल्लाह ताला को याद ही नहीं करते। और अल्लाह ताला, मुझे लगता है, बीमारी इसीलिए देता है कि हम अल्लाह ताला को याद कर सकें, उसको मदद के लिए बुला सकें। और अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि जब हम जो है अल्लाह ताला को मदद के लिए बुलाते हैं। और लिटरली के दिल का सुकून भी इसी में है, जब हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं, अपने दिल का हाल अल्लाह ताला को कहते हैं। मैं जब बीमार थी ना, मैंने अल्लाह ताला से इतनी बातें की कि मतलब मेरा किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता था। मेरा दिल करता था मैं बोली जाऊँ और कोई मुझे सुने, कहे बगैर सुने। मेरी इतनी कैफ़ियत जो है ना ख़राब थी। तो बस जी, फिर अल्लाह ताला ने मेरा दिल करता था कि मैं अल्लाह ताला के पास बैठ के बातें करती रहूँ, और नमाज़ में मैं बस अल्लाह ताला से बातें करती रहती थी, जिससे मेरे दिल को इतना सुकून होता था कि मुझे किसी और के साथ बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी।
आप लोग भी जब कभी भी परेशान होते हैं या फिर अपने दिल की बात किसी से करना चाहते हैं तो ज़रूर अल्लाह ताला से किया करें, क्योंकि लोग सिर्फ़ हम पे हँस सकते हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह ताला के सामने रो भी लेते हैं ना तो तब भी वो हम पे हँसता नहीं है बल्कि हमारी मदद करता है। तो आप कोशिश किया करें अपनी हर दिल की बात जो होती है ना वो अल्लाह ताला से शेयर किया करें। अल्लाह ताला सॉल्यूशन ज़रूर देता है। लोगों से शेयर करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता बल्कि बात और बिगड़ जाती है। साथ-साथ जी ये देखें, मरियम अपना मैनी-पेडी इसने कर लिया हुआ था बल्कि, और ये अपने जो नेल्स हैं ना उनकी शेप बना रही थी, और जो मैनी-पेडी किट है वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये मॉइस्चराइज़ कर रही थी। इसी के साथ व्लॉग एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।